हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 11वां वीडियो है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो यू कैन चेक दैट आउट। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले रिवीजन का महिमा एक बार गा देता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 रिवाइज करें। अगर रिवाइज नहीं करें तो किसी काम का नहीं है, आपका अपना टाइम वेस्ट भी बर्बाद कर रहे हैं और ये वीडियो तो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेक। रेक मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डिमोलिश, बर्बाद करना, तोड़ना। तो इसको तो याद करना काफ़ी आसान है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं विद द वर्ड ब्रेक। ब्रेक तो ब्रेक मतलब आपको पता है, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो रेक और ब्रेक इसको रिलेट कर सकते हैं ब्रेक से। तो ब्रेक मतलब डिस्ट्रॉय करना या फिर डिमोलिश करना। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है फेक या फिर काउंटरफिट। जो नोट्स में आप देखते होंगे काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट, जाली। तो इसको जाली या फिर नकली कह सकते हैं। तो स्पूरियस मतलब फेक, इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे पूरी, यानी यहाँ पे आप देखिए प्योर। ठीक है, ये प्योर, इसको याद रखिएगा प्योर से। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए एडिडास या फिर नाइकी कोई ब्रांड है, तो आप उसको अगर सस्ते दाम में लेना चाहें तो आप बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ऐसे आप बोलते हैं। तो आप कोई प्योर चीज़ का अगर आप फिफ्थ कॉपी लें, फिफ्थ कॉपी, ये देखिए 5 लिखा हूँ मैं, ठीक है, फिफ्थ कॉपी ले, तो क्या लगता है आपको कितना प्योर होगा? बिल्कुल फेक होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉपी इतना फेक है तो सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फिफ्थ कॉपी तो और भी होगा। तो आप इसको आप पढ़िए, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? यहाँ पे एस, मैंने जो फिफ्थ कॉपी लिखा था उसको आप एस पढ़िए, तो ये हो गया एस प्योर। तो वही है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब फिफ्थ कॉपी यानी फेक, काउंटरफिट। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, फिर आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है वेहेमेंट। वेहेमेंट मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल जोरदार टाइप का आपको किसी को फीलिंग आ रहा है तो उसको कहेंगे वेहेमेंट। इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए वेहेमेंट में आप अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो ये होगा बहना। बहना, बहना नहीं होता आप किसी के बात में बह गए, किसी के प्यार में बह गए। ठीक है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो बहना से आप याद रखिएगा वेहेमेंट। वेहेमेंट जैसे आप इंजॉय करते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं? इंजॉयमेंट। ठीक है, आप किसी के साथ कुछ ट्रीट करते हो तो कहते हैं ट्रीटमेंट। तो आप अगर बह गए तो क्या कहेंगे? वेहेमेंट। और बह कैसे जाते हैं? आपको अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो आप बह गए, प्यार में बह गए, ठीक है, बातों में बह गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। तो देखिए ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑब्स्टिनेट और ऑब्ड्यूरेट। इन दोनों का मतलब लगभग सेम है, दोनों एक तरह सिनोनिम्स हैं। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है कि stubbornly refusing to change one's opinion or chosen course of action despite attempts to persuade one to do so। या फिर इसको एक वर्ड में बोले तो उसको कहेंगे हेडस्ट्रॉन्ग। मतलब कि आपने कुछ ठान लिया है, कोई चाह के भी आपको मना नहीं पा रहा है कि आप ये मत कीजिए। ठीक है, जैसे आपने चाह लिया है कि अब मैं सोऊंगा, अब कोई कितना भी बोल रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे, आप सोएंगे ही सोएंगे, तो उसको कहेंगे ऑब्स्टिनेट या फिर ऑब्ड्यूरेट। मतलब आपने चाह लिया कुछ करना तो आप करेंगे, हेडस्ट्रॉन्ग इंसान। तो इसको कैसे रिलेट करें? ऑब्स्टिनेट और ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर कहीं ऑब लग रहा है, ऑब, तो आप इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्शन का प्रतीक है। ठीक है, कि आप किसी चीज़ में मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहानी आप ऐसे समझिए कि आप कहीं गए किसी मेहमान के यहाँ, वो आपको पूड़ी तल खिलाने लगा। ठीक है, तो आप पूड़ी खा लिए, लास्ट में वो आपको तीन देखिए यहाँ पे TIN 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बोलिए 3। ठीक है, और 8 मतलब आपको मालूम है ईट का पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको लास्ट 3 पूड़ी खाने के लिए बोला, तो आप बिल्कुल एकदम जिद पकड़ लें कि नहीं खाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में बोला कि चलो 2, इसको आप हम अगर इसे लिखेंगे नंबर में तो 2 लिखेंगे कि 2 खा लो, तो आप उसमें भी बोलें कि नहीं खाएंगे, मतलब आपका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आपका 3 खाने में भी है, ऑब्जेक्शन आपका 2 खाने में भी है। तो आपको मनाता रहा क्योंकि आपका पेट भर चुका है, तो आप स्टर्बनली रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं अब नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने आपको समझाना चाहा, कि आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बोल रहा है ऑब्स्टिनेट मतलब 3 खाने के लिए, आपको कहा 3 खाने के लिए, तो आप बोले कि नहीं अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया। 2 खाने के लिए कह रहा है तब भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने 5 वर्ड देख लिया, एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने देखा पहला वर्ड रेक। तो रेक मतलब डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश। इसको कैसे रिलेट करना है? ब्रेक से, ब्रेक वर्ड से आप रिलेट कर लेंगे कि डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश, बर्बाद करना है। ठीक है, फिर हम देखा स्पूरियस मतलब फेक या फिर काउंटरफिट। तो हमने देखा था प्योर। तो प्योर का अगर कोई फिफ्थ कॉपी दे दे आपको, फिफ्थ कॉपी, तो वो क्या होगा? फेक होगा। तो देखिए फिफ्थ कॉपी एस प्योर, यहाँ पे एस, इसको एस पढ़िए, फिफ्थ मत पढ़िए, तो एस प्योर। ठीक है, फिर हमने देखा वेहेमेंट यानी बहना। तो आप अगर किसी की बातों में बह गए, प्यार में बह गए, तो क्या है? शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट। ठीक है, फिर हमने देखा अगला 2 वर्ड ऑब्स्टिनेट और ऑब्ड्यूरेट। मतलब आप अपना मन बना चुके हैं, कोई कितना भी बोलेगा आप
अपने मन का ही करेंगे, उस अपने चूजन कोर्स ऑफ एक्शन को नहीं बदलेंगे। तो हमने देखा था कि आप गए हैं खाना खाने, पूरी पेट भर के आपका, तो कोई कह रहा 3 खा लो भाई, तो भी नहीं, ऑब्जेक्शन। 2 खा लो तब भी ऑब्जेक्शन। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा डेली, ठीक है। तो यहाँ 5 वर्ड हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगले 5 वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है ऑडियस। ऑडियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर रिपल्सिव, जो एकदम बिल्कुल अच्छा ना लगे, मूड खराब कर दे, ठीक है, तो उसको कहेंगे ऑडियस। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो आप देखे होंगे ऑड, ऑड वर्ड तो आपको पता होगा ऑड क्या होता है, ऑड वन आउट, मतलब जो पूरे ग्रुप में सबसे अलग हो, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान हो जो मनुष्य जैसा हो और कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल मनुष्य जैसा हो ही ना, बकवास इंसान, तो क्या कहेंगे ऑड, ऑड इंसान। तो ऑड इंसान क्या होगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर रिपल्सिव, ठीक है। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अगला वर्ड है वाइल। वाइल या फिर व्हील, जो पढ़ना आप पढ़िए इसको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे सीखने आते हैं नहीं। तो वाइल, वाइल मतलब होता है कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर मोरली बैड। इसका एक मतलब ये भी है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑफ लिटिल वर्थ या वैल्यू, मतलब जिसका कोई वैल्यू ना हो, बिल्कुल ऐसा चीज़ जो इसका कोई भी वर्थ ना हो, ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा चीज़। तो लिटिल वर्थ और वैल्यू, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसका 2 मतलब है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर मोरली बैड या फिर लिटिल वर्थ और वैल्यू। तो जिसका वैल्यू नहीं है वो ऑब्वियसली क्या है, अनप्लीजेंट, मन को अच्छा नहीं लगेगा। जिसका वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू होता है वही मन को पसंद आता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट किया जाए कि विले मतलब ये होता है। तो आप देखे होंगे एक हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में या फिर पंजाबी में वेला, कि वेला बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं काम करता, घर में वेला बैठा हुआ है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिटिल वर्थ, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लिटिल वैल्यू, ठीक है। घर में जो वेला बैठा हुआ आपको क्या लगता है, उसका बहुत इज्जत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो घर में वेला बैठा हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेला यानी वाइल यानी लिटिल इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ओप्यूलेंट, ठीक है। ओप्यूलेंट, अब ओप्यूलेंट मतलब होता है ऑस्टेंटेशियसली कॉस्टली एंड लग्जरियस, ठीक है। तो ऑस्टेंटेशियसली क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि स्टंट से आपको रिलेट करना चाहिए कि जो दिखावा के लिए खर्च करे, ठीक है, ऐसा आदमी जो बस दिखावा करे। तो ओप्यूलेंट मतलब कि वेल्दी, बहुत रईस, कॉस्टली कोई चीज़ है या फिर लग्जरियस लाइफ है, तो उसको कहेंगे ओप्यूलेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, ठीक है, कहीं रोड पे जा रहे हैं और आप रोड पे देखें एक बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल, बिल्कुल बिल्डिंग, उसके एकदम फ्लोर पे, उसके सबसे टॉप फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, पूल है। तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि एक दिन देखना, एक दिन बहुत अमीर बनूंगा और वो जो दूर, ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो जो दूर में जो पूल दिख रहा है, वो पूल जो दिख रहा है वो मैं तुमको एक दिन दूंगा। तो आप दूंगा को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लैंड, और लैंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, लेंट, लेंट, लेंट होता है देने का मतलब, और उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, लेंट। तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि वो पूल दूंगा, तो वो पूल लेंट, तो ये हो गया ओ पूलेंट, ठीक है, ऐसे। तो ओप्यूलेंट कि वो पूल तुमको दूंगा, तो कैसे देंगे, जब ऑब्वियसली आप बहुत ही वेल्दी हो जाएंगे, ठीक है, कॉस्टली या फिर लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ पूल लेंट मतलब वो पूल तुमको दूंगा, तो ऑब्वियसली कॉस्टली या फिर लग्जरियस, ठीक है। अब आगे का जो 2 वर्ड है उसमें एक रूट वर्ड इस्तेमाल होगा एमबी, एमबी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एमबी मतलब अगर किसी वर्ड के पहले एमबी लगा हुआ है, यानी कि वो किसी वर्ड के अगर दोनों पहलू होंगे, किसी मतलब के अगर दोनों पहलू, तो एमबी वही दिखाएगा, ठीक है। जैसे डेक्स्ट्रिटी यानी हाथ से काम करने का स्किल, तो एमबी डेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथ से काम करने का स्किल। अगर कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो हमने कहा था क्या है, वो एम्बीवर्ट है, समझ में आ गया। तो एम्बी अगर लगा हुआ है तो दोनों पहलू। तो देखिए यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन या फिर इनएग्जैक्टनेस, मतलब आपको एक्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होना है, मतलब आपको दोनों इंटरप्रिटेशन दिख रहा है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, इनएग्जैक्ट है, आप पता नहीं है कि जीतेंगे ही हारेंगे ही। तो उसको अगर आप इनएग्जैक्ट हैं तो आप क्या कहेंगे, आप हैं एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो एम्बी तो आपको मालूम है कि दोनों पहलू देखना है आपको, आप एकदम एग्जैक्ट नहीं है। और इसमें देखिए ड्यूटी में आपको दिख रहा होगा GUT, गट, तो बोलते हैं ना हम लोग गट फीलिंग आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाएगा, ठीक है, गट फीलिंग आ रहा है। लेकिन आप अगर एम्बिग्यूटी है, मतलब कि आपको लग भी रहा है कि जीत जाएगा, ये भी लग रहा है कि हार भी सकता है, तो आपका गट फीलिंग क्या है, एम्बिगुअस, मतलब एम्बी नेचर का है, मतलब आप क्लियर नहीं है, इनएग्जैक्ट है, ठीक है। अगला वर्ड है एम्बीवैलेंस, तो ये इसका सिनोनिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एम्बीवैलेंस मतलब भी यही होता है कि आपको मिक्स फीलिंग आएगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया अबाउट समथिंग, मतलब आपको मिक्स फीलिंग है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे एम्बीवैलेंस। तो एम्बी तो आपको मालूम है कि दोनों पहलू बताए, और वैलेंस तो आप केमिस्ट्री में अगर आपको याद होगा तो एक वैलेंसी आपने पढ़ा होगा, वैलेंसी
कंसेप्ट। वैलेंसी मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे। तो कोई ले या दे, आपको अगर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आपको मिक्स फीलिंग लग रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया लग रहा है, तो आप कहेंगे एम्बीवैलेंस, ठीक है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर एम्बी लग गया तो आपको मिक्स्ड फीलिंग है, ठीक है। तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि एम्बिग्विटी क्या होता है, एम्बीवैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 वर्ड देख लिया, अब एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने देखा ऑडियस, ऑडियस मतलब ऑड इंसान, तो ऑड इंसान क्या होगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव। फिर इसका हमने देखा वाइल, जो कि इसका सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो वाइल मतलब ये होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर ऑफ लिटिल वर्थ और वैल्यू। तो आपने देखा था कि वेला बैठा हुआ हूँ घर में, तो अगर वेला बैठा हुआ है तो आप क्या है, लिटिल वर्थ है, कोई वैल्यू नहीं है आपका। फिर हमने देखा था वर्ड ओप्यूलेंट, तो ओप्यूलेंट मतलब कि वेल्दी, या फिर आप उसको कॉस्टली लग्जरीज के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखा था कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल एक बहुत बड़े होटल के टॉप फ्लोर पे अगर आपने पूल देखा तो आप क्या करें कि वो पूल एक दिन तुमको दूंगा, लेंट। तो ओप्यूलेंट कैसे देंगे, जब वो वेल्दी बन जाएंगे तब, ठीक है। फिर हमने देखा एम्बिग्विटी और एम्बीवैलेंस, तो इसमें एम्बी जो रूट वर्ड है वो लगा हुआ है, तो एम्बी मतलब कि दोनों पहलू। तो आपको गट फीलिंग अगर आ रहा है कि कोई जीतेगा तो आप एम्बी लगा दीजिए, तो आपको आप क्लियर नहीं है, आपको इन एग्जैक्टनेस है, ठीक है, क्लियर नहीं है कि चेन्नई जीतेगा ही या फिर हारेगा, आप क्लियर नहीं है। तो एम्बिग्विटी, एम्बीवैलेंस वही वैलेंस वाला था कि इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा, आपको पता नहीं है, मिक्स फीलिंग आ रहा है, तो एम्बीवैलेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है रेवर, रेवरे जो पढ़ना पड़िए। तो रेवरे मतलब होता है कि फील डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समथिंग, मतलब जिसको देख के आपको बहुत इज्जत आए, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट वाला फील है, तो उसको कहेंगे रेवर। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको रेवर को आप बिल्कुल आसानी से रिलेट कर सकते हैं रिवर से, रिवर। और रिवर पे भी आपको रिवर सुनते ही साथ सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए गंगा रिवर, गंगा रिवर। तो अब देखें गंगा रिवर का बात जैसे होगा इंडिया में, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट का भाई आता है, फीलिंग आता है, ठीक है, या फिर आप उसको एडमायर ही करते हैं। कोई गंगा को ऐसे नहीं देखता है कि वो रिस्पेक्ट का भावना ना आए। तो गंगा रिवर, रेवर मतलब गंगा रिवर, या फिर कोई भी नदी, नदी के लिए हमेशा रिस्पेक्ट का ही फील आता है, क्योंकि नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेवर यानी रिवर, तो जिसके लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट फील है, ठीक है। आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सोडस। एक्सोडस मतलब अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ अगर बाहर चले गए तो उसको कहेंगे एक्सोडस, ठीक है। तो इसको रिलेट करना भी काफी आसान है। एक्सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सो यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी, यानी बाहर चले गए। और यहाँ पे दिख रहा है डस, डस को आप हिंदी में लिखिए 10 यानी बहुत सारे लोग, 10 लोग, एक लोग नहीं, बहुत सारे 10 लोग। तो 10 लोग एक साथ बाहर चल गए, तो द मास डिपार्चर ऑफ पीपल, एक्सोडस, ठीक है। आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एरुडाइट। एरुडाइट मतलब कि हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे विद्वान, वैज्ञानिक, या फिर इसको स्कॉलर भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए आप जानते होंगे कि इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईआर लिखते हैं, जैसे किसी के नाम के पहले ईआर लिखा हुआ है मतलब इंजीनियर, जैसे ईआर रमेश कुमार, ठीक है, तो इंजीनियर है वो ईआर, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईआर लिखा हुआ यानी इंजीनियर, और यहाँ पे लिखा हुआ डाइट, तो एक ये डाइट आप याद रखिए, बैलेंस डाइट। तो डाइट मतलब भोजन या फिर खाना पीना, जो भी आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कोई ऐसा इंसान है जो इंजीनियर लोगों को ही खाता है, जिसका डाइट ही इंजीनियर लोग हैं, तो सोचिए वो कितना विद्वान होगा। इंजीनियर लोग खुद पढ़ लिख कितना विद्वान होता है, अब इसको सार्कास्टिक वे में मत लीजिएगा, पर अगर इंजीनियर को ही अगर कोई खा रहा है, इंजीनियर ही किसी का डाइट है, तो वो कितना विद्वान होगा, ओब्वियसली बहुत विद्वान होगा, वैज्ञानिक होगा, स्कॉलर होगा, ठीक है। आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे और आप इसको याद कर पाएंगे। तो आज का दिन यहीं खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।